गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रश्न पढ़ते हैं। क्रिया की परिभाषा दीजिए। अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं के दो उदाहरण देते हुए इनका अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर क्या आएगा? जिस शब्द में किसी कार्य का अर्थ काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे उड़ना, पीना, सोना, खाना आदि। क्रिया शब्द दो प्रकार के होते हैं। अकर्मक क्रियाएं जिसमें कर्ता और केवल क्रिया होती है, जैसे आना, हंसना, रोना, सोना। सकर्मक क्रियाएं जिसमें जिस क्रिया में कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे पीना, खाना, देना, काटना। अब अंतर। अकर्मक क्रियाओं में किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती। अकर्मक क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता नहीं होती, वे बिना कर्म के भी पूरा अर्थ व्यक्त करती है। जैसे राम आता है, शीला हंसेगी, बच्चा सो रहा है। सकर्मक क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता बनी रहती है, इसके बिना वाक्य का भाव स्पष्ट नहीं होता। जैसे रमेश खा रहा है, शीला लिख रही है। इन दोनों वाक्यों में प्रश्न उठता है कि रमेश क्या खा रहा है, शीला क्या लिख रही है। यदि उपयुक्त वाक्यों में कर्म जोड़ दिया जाए तो इनका भाव पूर्ण एवं स्पष्ट हो जाएगा। जैसे रमेश सेब खा रहा है, सेब क्या है? कर्म है। शीला पत्र लिख रही है, पत्र क्या है? कर्म है। तो कर्म की पहचान हम कैसे करते हैं? जब रमेश क्या खा रहा है, जब हमें क्या प्रश्न का उत्तर मिल जाता है तो वहाँ पे सकर्मक क्रियाएं होती हैं। शीला क्या लिख रही है? पत्र लिख रही है। अतः खाना, लिखना क्या है? सकर्मक क्रियाएं हैं। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।